हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा, आज हम आप लोगों के जो कल हमने 5 क्वेश्चन पढ़े थे आपके फिफ्थ चैप्टर के, तो उसके आगे जो बचे हुए हमारे क्वेश्चन आंसर है उनको आज हम करेंगे। तो उसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, 6th क्वेश्चन आप लोगों का जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने पढ़ना है इसको। वी लिव इन हाईली कम्पिटेटिव एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी and can no longer afford the luxury of mediocrity if we are forged ahead by this sentence the author means। कहता है इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है। तो बेटा हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो द सेंटेंस अंडर रेफरेंस मीन्स दैट वी मस्ट बी इंटेलेक्चुअली superior to make progress in science and technology। तो इस सेंटेंस का ये मीनिंग है कि हमें जो हमारे फोरफीदर से ठीक है उनके कंपैरिजन में कहता है हमें काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, सुपीरियर होना चाहिए साइंस और टेक्नोलॉजी में। 7th क्वेश्चन आप लोगों का, अकॉर्डिंग टू द ऑथर दोज अंडरगोइंग हायर एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूट द प्रिविलेज्ड एलाइट, व्हाई डज ही थिंक सो एंड व्हाट डज ही एक्सपेक्ट देम टू डू फॉर द नेशन। तो बेटा इसमें ऑथर कहता है कि जो लोग जिनको हायर एजुकेशन मिल रही है, जैसे मैंने बताया था कि हमारी कंट्री में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्राइमरी एजुकेशन भी वो नहीं ले पाते। तो कहते हैं जिनको एक स्पेशल अधिकार मिला, जिन्होंने एजुकेशन गेन की है, ठीक है, तो उनको स्पेशल अधिकार मिला। कहता है उनकी ड्यूटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ वो करें। इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, जो कहता है हमारी कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री है, तो इसमें लार्ज नंबर से स्टिल अनएबल टू कैरी इवन प्राइमरी एजुकेशन। तो बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल पाती। सो द ऑथर राइटली थिंक्स दैट दोज अंडरगोइंग हायर एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूट द प्रिविलेज्ड एलाइट। और जो लोग जिनको एजुकेशन मिल रही है, जिनको स्पेशल अधिकार मिले हैं, द ऑथर expect them to repay their debt to the society by not wasting single moment of academic life in futile or disruptive pursuits। तो इसमें आथर कहता है कि जिन लोगों को ये एजुकेशन मिली है तो वो कुछ ना कुछ सोसाइटी को उसके बदले पे करें और अपना बिल्कुल भी एक पल भी, एक मोमेंट भी वो मतलब लाइफ की वेस्ट ना करें पार्टी पॉलिटिक्स में, फालतू के कामों में। On the other hand, they must do their best to become able and efficient in their respective field of study। कहते हैं कि वो अपने फील्ड में अपना बेस्ट दें और एफिशिएंट करें स्टडी में, सो दैट दे कैन सर्व इंडिया विद ग्रेटर एबिलिटी एंड एफिशिएंसी, ताकि वो इंडिया को अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे से सर्व कर सकें। इट बिकम्स नेसेसरी फॉर देम टू अवॉइड पार्टी पॉलिटिक्स एंड वर्क होली फॉर देयर कंट्री। और कहता है उनको जो पार्टी पॉलिटिक्स है उनसे बिल्कुल उनको दूर रहना चाहिए और कंट्री के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए और अपनी कंट्री को अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं। द राइटर वांट्स दैट द एजुकेटेड यूथ मस्ट कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम सम फ्यूटाइल परस्यूट्स। व्हाट आर द फ्यूटाइल परस्यूट्स ही इज हिंटिंग एट। ऑथर ये कहता है कि स्टूडेंट्स को, जो यंग जनरेशन है, उसको अपने आप से फ्यूटाइल परस्यूट से दूर रखना चाहिए। वो फ्यूटाइल परस्यूट्स क्या है जिनकी तरफ वो हिंट देता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, द एजुकेटेड यूथ मस्ट कंसंट्रेट सोली ऑन द सर्विस ऑफ इंडिया। कहता है ऑथर के अकॉर्डिंग, डॉक्टर करसन के अकॉर्डिंग जो यूथ है, यंग जनरेशन है, उनको होली सोली कंसंट्रेट करना चाहिए देश की सेवा के लिए। टू मेक श्योर दैट दे कैन डू इफेक्टिवली, कि वो इफेक्टिवली अच्छा करें। द ऑथर वांट्स दैट दे कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम सम फ्यूटाइल परस्यूट्स। द फ्यूटाइल परस्यूट्स ही सिटिंग आर इंडल्जिंग इन पार्टी पॉलिटिक्स। वो कहता है कि उनको अपने आप को पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी विच लीड्स टू वेस्टिंग देयर प्रीशियस टाइम एनर्जी। कहता है इससे क्या होगा कि उनका प्रीशियस टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी, ठीक है। उन पार्टी पॉलिटिक्स या फालतू के कामों में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। दे मस्ट कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम इंट्रोड्यूस, मतलब इन षड्यंत्र से, इन कॉन्स्पिरेसी से अपने आप को दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज द क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ऑथर कहता है कि राइटर के अकॉर्डिंग क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो किसी भी डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए। द राइटर कॉल्स अपॉन द यूथ
ऑफ इंडिया टू कल्टिवेट पेट्रोटिज्म। कहता है मतलब आखिर डिमांड करता है कि जो आजकल की यंगर जनरेशन है उनमें मीन्स के देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, देशभक्ति उनमें होनी चाहिए, विच गोज बियॉन्ड पैट्रिनेस एंड एक्सक्लूसिविज्म, सो दैट कहता है उनको मतलब कि बेकार की चीज़ें जो मतलब सिंगल ग्रुप को लेकर नहीं चलना चाहिए, इन चीज़ों से उनको दूर रखना चाहिए, सो दैट दे आर एबल टू वर्क मेनली फॉर द नेशनल यूनिटी, ताकि वो देश की एकता और नेशनल प्रोग्रेस के लिए वो काम कर सके। दिस विल रिमूवल ऑफ करप्शन एंड कहता है अगर ये चीज़ें उनमें होंगी तो वो किसी भी कंट्री से करप्शन को मिटा सकते हैं, फेवरेटिज्म जो हम नेपोटिज्म बाइक करते हैं, फेवरेटिज्म करते हैं, उन चीज़ों को रिमूव किया जा सकता है। एंड एक्टिवेट आर प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और कहता है हम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, विच इज सो क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, जो किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। 10th क्वेश्चन आप लोगों का, ऑल इज कंटेन्ड इन दैट वन सिंगल एडवाइस, बट एडवाइस ऑफ श्री अरविंदो घोष इज ऑथर रेफरिंग टू। ऑथर कहता है कि इसने जो श्री अरविंदो घोष थे उन्होंने एक ही एडवाइस दी थी जो स्टूडेंट्स थे उनको, तो कहता है वो कौन सी एडवाइस है। द ऑथर इज रेफरिंग टू दैट एडवाइस विच श्री अरविंदो घोष गेव टू द स्टूडेंट्स ऑफ द बंगाल नेशनल कॉलेज। जब उन्होंने बंगाल नेशनल कॉलेज में स्पीच दी थी वहाँ पर उन्होंने सलाह दी थी स्टूडेंट्स को, ही अर्ज दैम टू एवरीथिंग इंडल्जिंग सफरिंग दैमसेल्फ, कहता है कि उनकी विश होनी चाहिए वो हर एक चीज़ करें, इंडल्जिंग सफरिंग दैमसेल्फ टू सर्व इंडिया, मतलब खुद वो सफ़र करें ताकि देश की सेवा कर सके, मातृभूमि की। बाई रेफरिंग टू दिस डिवाइस डॉक्टर करण सिंह एडवाइज द एजुकेशनल यूथ टू होल्ड सर्विस ऑफ इंडिया दैन एवरीथिंग एल्स, कि जो भी जनरेशन है उनके लिए देश की सेवा से बढ़ के कोई भी सेवा नहीं होनी चाहिए, तो देश के लिए उनको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। दे मस्ट वर्क सो दैट इंडिया में सर्कल, इस तरीके से काम करना चाहिए कि भारत खुशहाल हो। दे मस्ट सफ़र सो दैट शी मिल जाए, मतलब कि वो स्टूडेंट एजुकेशन यूथ कभी सफ़र करे तो मातृभूमि खुश होनी चाहिए। 11th क्वेश्चन है आप लोगों का, वाई डज द राइटर से इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सेप्ट दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इनहेरेंटली डिवाइन। कहता है मतलब राइटर ने ऐसा क्यों कहा है कि जितने भी मतलब ह्यूमन बींग्स हैं उनमें जो आवश्यक गुण है वो इनहेरेंटली होते हैं। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द राइटर पार्ट ऑल द ह्यूमन बींग्स आर इनहेरेंटली डिवाइन। उसने कहा है कि जितने भी जो मतलब कि ये ह्यूमन बींग्स हैं वो इनहेरेंटली डिवाइन है। सच एक्सेप्टेंस रेज द डिग्निटी, कहता है इससे क्या होगा, ऐसी मानसिकता से क्या होगा कि सभी इक्वल हैं, सभी गुण हैं, तो ऐसी मानसिकता से क्या होगा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड कट्स अक्रॉस द नैरो वैल्यूज एंड डिस्टिंक्शंस। और जो हम मतलब लोगों को नैरो डोमेस्टिक बाल के जात पात के नाम पे डिवाइड करते हैं तो कहता है वो सारी चीज़ें खत्म होगी। इट एनेबल्स अस टू टुगेदर इन पीस, और कहता है कि हम आपस में शांति से रह सकेंगे। इट हेल्प्स अस फाइट करेजियसली फॉर आवर फ्रीडम, और कहता है कि हम बहादुरी से अपनी मातृभूमि के लिए उसकी फ्रीडम के लिए लड़ सकते हैं। इट आल्सो गिव्स अस विजडम टू लिव इन हार्मनी विदाउट हेट्रेड एंड इल विल फॉर अनदर। कहता है इससे क्या होगा कि हम सारे आपस में मिलकर रहेंगे, आपसी भाईचारा होगा और एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे। तो 12th क्वेश्चन अपने बेटा खुद पढ़ना है। 13th क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द राइटर लिस्ट out a number of tasks that youth can take up for the progress of nation. How does he suggest these tasks could be accomplished? According to the writer, there are numerous tasks to be accomplished by our youth to be able to serve India effectively. आथर कहता है राइटर के अकॉर्डिंग तो बड़े सारे ऐसे टास्क हैं जो यंग जनरेशन की यूथ कर सकती है इंडिया को सर्व करने के लिए। Our youth will be able to accomplish numerous tasks if we organize a vast national youth movement। कहता है अगर हम कोई बड़ी ऑर्गेनाइज करें नेशनल यूथ मूवमेंट विच टारगेट्स ऑल पॉलिटिकल कम्युनल रीजनल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज, और कहता है जो पॉलिटिकल कम्युनल रीजनल या लिंग्विस्टिक जो वेराइटीज़ हैं एंड देन मोबिलाइज दैम फॉर देयर सक्सेस इन द वेंचर, और मतलब कि हम उनको यूज़ करके सक्सेसफुल हो सकते हैं और किसी भी देश की इससे तरक्की हो सकती है और कंट्री आगे बढ़ सकती है। तो बेटा यहाँ तक आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट बेटा आपका नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।